पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का एनए आपका भाग नहीं है। तो संसद का भाग नहीं है आपका कौन सा नहीं है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संसद का आपका एनए भाग नहीं है। बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो आत्मा की जो संज्ञा प्रदान की गई है वह आपकी प्रस्तावना को की गई है। प्रस्तावना आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो है भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा, तो आत्मा की जो संज्ञा दी गई है मेरे प्यारे साथियों वह प्रस्तावना को दी गई है। प्रस्तावना पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपका लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाता है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई थी। 1916 आपको ए विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। ए विकल्प चुनने वाले बच्चों का सभी जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आपका संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो बात करें द्विसदनात्मक विधायिका, तो द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है आपकी मध्य प्रदेश में नहीं। मध्य प्रदेश बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार आपका कब प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार। तो भारत में पहली बार जो महिलाओं को मताधिकार मिला था 1926 में मिला था। 1926 आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 9वीं अनुसूची थी इसको जो जोड़ा गया था आपको ध्यान रखना है, पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन था आपकी जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला ही विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को दायित्व करने का लाभ आपका किसका है, दायित्व किसका है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करता है वह आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही करते हैं, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने सी उपयुक्त तो दोनों को चुना है, आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इसमें दोनों आपके जो है मौलिक अधिकारों को आपको लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी परीक्षा के लिए टॉप क्वेश्चन होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, 73वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपकी भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी, आपकी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आपकी 11वीं अनुसूची सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपके लिए करेक्ट जवाब है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस आपका प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो क्वेश्चन द्वारा है आपका विधान परिषद की बात की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें विधान परिषद की तो उत्तराखंड में आपकी विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड आपको डी विकल्प में दिया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपको, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चे जो हैं गलत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद में अगर अंग की बात करें तो अंग आपके 3 होते हैं और सदन आपके 2 होते हैं, आपको ध्यान रखना है।
दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। भारतीय संसद में आपके अंक 3 होते हैं और सदन आपके 2 होने होते हैं। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार आपको बताना है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपके मूल संविधान का हिस्सा था। किसके? मूल संविधान के हिस्सा था, यानी इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की आपका जो है संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत देता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके देते हैं, ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा और इस मोस्ट क्वेश्चन के साथ साथ 3 स्टार को इस क्वेश्चन को कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आप नोट करेंगे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है आपकी इंग्लैंड से ली गई है, आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड आपको पहले विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प इंग्लैंड के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय आपकी भाषाओं के रूप में आपकी मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त है आपकी 22 भाषाओं को है, आपको पता होना चाहिए। 22 भाषा इसमें आपको डी विकल्प में दिया है, यानी 22 भाषा इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन आपका परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायालय में परिवर्तनीय है आपके कौन है बताइए? तो न्यायालय में परिवर्तनीय आपसे पूछा गया है। तो न्यायालय में जो परिवर्तनीय है वह है आपके कौन से हो जाएंगे? न्यायालय में आपके मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है, इसमें आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो दोहरी नागरिकता का स्वीकार आपका सिद्धांत कहाँ किस देश में स्वीकार किया गया, इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो स्वीकार किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमीरात से किया गया था, संयुक्त राज्य अमीरात। इसमें डी विकल्प में आपको मिल जाता है। विकल्प डी जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं आपको पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति के सदस्य सदन के दोनों सदनों से आप में से चुने जाते हैं, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं सदन के दोनों आपके संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में, तो आंध्र प्रदेश को जो भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था मेरे प्यारे साथियों आपका 1953 में किया गया था। 1953 आपको बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका संसद के आपके किसी भी सदन के दो आपके सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं होना चाहिए, यानी समय कितने अधिक नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए आपका इसमें विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन हो जाता है कि आपका 52वें संविधान संशोधन आपका 1985 में तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो इसमें जो शामिल किया गया था आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शामिल किया गया था आपका कौन सी अनुसूची थी? तो आपकी 9वीं अनुसूची थी, आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? मेरे प्यारे साथियों, जो इसमें सही जवाब था ना आपकी 10वीं अनुसूची थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में आपका शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह आपके कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद आपको बताना है, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में जो है आपका कहा गया है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो लगातार इनमें से 2 बार रहे थे, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आपके 2 बार रहे थे। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय आपका मंत्रालय या संघीय मंत्रालय के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय जो आपका मंत्रालय होता है, इसके मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं, आपको पता होना चाहिए केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत की महान्यायवादी की बात करें तो भारत की महान्यायवादी से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 है। सी विकल्प में आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद आपका संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की आपकी अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 85 इसमें होगा। अनुच्छेद 85 यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अनुच्छेद 85 इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो वह राज्य कौन सा है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तो बात करें विधान परिषद की, तो तमिलनाडु में जो है आपकी विधान परिषद नहीं है। आपका ध्यान रखना है, तमिलनाडु इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। तमिलनाडु इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने कितने सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार होने वाला है। क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे आपके 20 और 15 होते हैं। 20 और 15 आपको बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। तो कितने होते हैं? 15 और 7 आपका डी विकल्प में सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वो नीति आपके निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो क्या आपका मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, हाँ या नहीं? तो आपका कुछ का, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ मूल अधिकारों का जो है हनन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा। क्वेश्चन है आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष की गई थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए आपकी 1989 में की गई थी। 1989 बी विकल्प के साथ इसका आपका मोस्ट क्वेश्चन के साथ इसका करेक्ट जवाब होने